हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 2 बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 12 जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम फ्यूल के प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे, 4 फ्यूल के प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे और अगली वीडियो में हम लोग बाकी के प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट प्रिंसिपल जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए नाम से ही क्लियर हो जाता है डिवीजन ऑफ वर्क, यानी वर्क को डिवाइड किया जा रहा है। सो एक बारी हम लोग पढ़ लेते हैं हमारे पास स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। मैंने काफ़ी सिंप्लीफाई की है स्टेटमेंट, आप सुनिए पहले। वर्क डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड असाइन टू डिफरेंट पर्सन इंस्टेड ऑफ वन पर्सन। तो आपको पहला पॉइंट क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के डिवीजन ऑफ वर्क में क्या है। फ्यूल के कहते हैं, फ्यूल कह रहे हैं कि जो वर्क है वो स्मॉल पार्ट्स में डिफरेंट पर्सन को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक बंदे को ही सारा काम नहीं दे देना चाहिए। अगर आप एक ही बंदे को सारा काम दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ओवरबर्डन हो जाएगा और वो सारे काम पूरे भी नहीं कर पाएगा और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, एक मुश्किल काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके ज़्यादा लोगों को देने से वह काम आसान हो जाता है और ज़्यादा जल्दी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या कहते हैं, टीम वर्क। ठीक है, जब टीम में वो काम होता है, बहुत सारे लोग वो काम करते हैं, तो फिर वो काम जल्दी हो जाता है और अच्छे से भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि छोटा छोटा काम सबको मिला है। तो फिर क्या बोले हैं, क्या कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ गिविंग होल वर्क टू वन पर्सन, आप लोग स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके वो सारा काम किसी डिफरेंट पर्सन को दे दें। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, वर्क अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन। क्या कह रहे हैं, जिसकी जो क्वालिफिकेशन है उसको उस हिसाब के काम देने चाहिए। सपोज़ कीजिए अगर आप अकाउंट्स पढ़ते हैं तो आपको अकाउंटेंसी का काम देना चाहिए। अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं तो आपको बिजनेस और मैनेजिंग का काम देना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको काम देना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक प्यून को, जो कि फाइल्स को इधर उधर करने का काम करता है, उसको आप अकाउंट्स का काम देंगे तो वो नहीं कर पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। सो ये बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन पहले क्या है कि स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, स्मॉल पार्ट्स में और डिफरेंट पर्सन को दीजिए इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू वन पर्सन। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट एक बार देखते हैं क्या कह रहे हैं, वन टाइप ऑफ वर्क टू वन पर्सन। ठीक है, यानी एक तरीके का काम एक पर्सन को देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये इसका कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक काम डिफरेंट पर्सन को देना मतलब काफ़ी भारी काम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके डिफरेंट पर्सन को देना वो अलग बात है, पर एक तरीके का काम, मतलब क्या कहने का मतलब है इसमें, आप सुनिए। अगर आप एक काम बार बार करते हैं तो क्या आप उसमें प्रोफेशनल नहीं हो जाते? अगर आप सपोज़ कीजिए अगर आप बैडमिंटन खेलते हैं तो आप रोज़ाना बैडमिंटन खेलते हैं तो क्या आप बैडमिंटन काफ़ी, आप देखेंगे कि आपका डेवलपमेंट हो रहा है बैडमिंटन में, आप काफ़ी अच्छा खेलना सीख रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा ना। तो वो इसी तरीके से कह रहे हैं कि आप अगर एक बंदे को एक तरीके का काम देंगे तो क्या उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा, वो और भी स्पेशलाइज्ड होगा। सो इस पूरी लाइन का क्या मतलब है, स्पेशलाइजेशन। ठीक है, एक बंदे को एक तरीके का काम देने की वजह से वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है उस वर्क में। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। और अगला हमारा है जो है वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। ठीक है, पावर यानी डिसीजन को आप क्या ऑर्डर देना चाहते हैं, क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, ये आपकी अथॉरिटी है। ठीक है, अथॉरिटी मतलब ये होता है कि हम डिसीजन ले सकते हैं, ये हमारे पास पावर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन्ड ऑन द टाइम, मतलब आपकी जवाबदेही बनती है कि आपको जो काम मिला है वो आपको ख़त्म करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। और ये काफ़ी फेमिलियर वर्ड है आपसे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि जो फ्यूल क्या कहते हैं कि जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके बीच में बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बैलेंस। ठीक है, क्या कहते हैं, अथॉरिटी अगर ज़्यादा होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो क्या मिलता है हमको, नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। ठीक है, ये आपके प्रोजेक्ट्स में भी काफ़ी काम आएगा, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट्स का भी एक टॉपिक होता है ये प्रैक्टिकल्स का। तो ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा, अगर अथॉरिटी ज़्यादा होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। बट अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है अथॉरिटी से तो हमारा काम टाइम पे ख़त्म नहीं हो पाता। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास है डिसिप्लिन। क्या कहते हैं, फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट
एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। रूल्स और रेगुलेशन क्या, आपकी डिसिप्लिन डायरी में डिसिप्लिन भी एक तरीके से अलग से कॉलम होता है, उसमें लिखा होता है अलग से, स्कूल डायरी अगर आपने कभी देखी होगी तो उसमें कोड ऑफ कंडक्ट ये सारी चीज़ें लिखी होती है। तो डिसिप्लिन तो आपको वैसे ही कंफर्म हो जाता है नाम सुन करके कि डिसिप्लिन यानी कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। क्या कह रहे हैं अगली लाइन में, क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट अमंग सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर। सबऑर्डिनेट क्या होते हैं, जो कि थोड़े निचले लेवल के होते हैं, मतलब नीचे के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो, और सुपीरियर यानी उनके हेड्स जो होते हैं वो उन्हें सुपीरियर कहा जाता है, ठीक है। तो इनके बीच में अच्छा वार्तालाप, इनके बीच में अच्छे से काम होना, ये सारी चीज़ों का मतलब है, ठीक है। तो मतलब इनके बीच में लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मीटिंग कमिटमेंट एट ऑल लेवल। मीटिंग कमिटमेंट एट ऑल लेवल का क्या मतलब है, सुपीरियर के द्वारा जो आपको काम दिया जाए आप वो काम पूरा कर लें, कंप्लीट कर लें, ठीक है, बहाने ना बनाएं। मतलब सारी चीज़ें उनकी बोली हुई आप करें, और आप अगर कोई भी चीज़ आप उनके पास रखें तो वो भी आपकी बातें सुने। सपोज़ कीजिए उन्होंने बोला है कि आपको प्रमोशन देंगे आप अगर ये वाला काम करेंगे, तो उनकी कमिटमेंट क्या थी कि आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको बोनस मिलेगा। तो ये चीज़ भी है कि आपकी जो उन्होंने बोला है वो भी आपकी बात सुने, ये चीज़, ठीक है। आई होप क्लियर। अगला पढ़ते हैं, अगला है यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए यूनिटी ऑफ कमांड, ये नाम से ही बहुत वो है, सिंपल है कि कमांड की जो है वो यूनिटी होनी चाहिए, अलग अलग स्प्रेड नहीं होनी चाहिए वो, ठीक है। हमको क्या एक बार डेफिनेशन देख लेना, डेफिनेशन क्या कह रही है, वन एम्प्लॉय शुड रिसीव कमांड फ्रॉम ओनली वन बॉस, ठीक है। एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक बॉस से ही कमांड मिलनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं, मोर देन वन बॉस में कंफ्यूज द एम्प्लॉय टू अंडरस्टैंड द ऑर्डर, ठीक है। क्या कह रहे हैं, अगर दो तीन बॉस अगर एक ही बंदे को काम देंगे तो उससे क्या होगा, उसको कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। क्या कहते हैं, अगर आप घर में बैठे हैं, आपके मम्मी अलग काम बोलती हैं, पापा अलग काम बोलते हैं, सिस्टर अलग काम बोलती है, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि आखिर आपको करना क्या है। बट अगर एक आदमी, एक जैसे आपकी मम्मी ही आपको सिर्फ काम बोलती हैं, तो आप आसानी से वो काम कर लेंगे और समझ भी आएगा आपको कि आपकी मम्मी ने क्या काम बोला है। तो सिंपल देखिए, डायग्राम से ये चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं कि बॉस, सिंगल बॉस, और ये डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सिंगल एक ही बॉस है जो हैंडल कर रहा है। बट यहाँ पे देखिए तीन बॉस हैं। तीन बॉस क्या हैं कि वो किसी को भी काम दिए जा रहे हैं, ठीक है। दो बॉस एक ही बंदे को काम दिए जा रहे हैं, ठीक है। तीन बॉस एक ही बंदे को काम दिए जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो दिस इज़ रॉन्ग मेथड, ठीक है, और ये सही मेथड है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।